डेट 22 है। ओके, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, कंटिन्यूटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था, डिफरेंशियबिलिटी पे हम आए थे और डिफरेंशियबिलिटी के एग्जांपल भी कैलकुलेट किए थे और उसके रिलेटेड हमने चेन रूल भी लिया था और चेन रूल के लास्ट टाइम हमने एक्स्ट्रा एग्जांपल कैलकुलेट किए थे। ठीक है, अभी क्या करेंगे उसके रिलेटेड ही हमें एक्स्ट्रा एग्जांपल पे टेक्स्ट बुक के एग्जांपल पे आएंगे हम। और टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 5.2 है, कल एक्स्ट्रा एग्जांपल कैलकुलेट किए थे उसके रिलेटेड आगे काम करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, फर्स्ट वाला एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन फंक्शन है, आउटर फंक्शन है साइन, इनर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, चेन रूल क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर फंक्शन का डेरिवेशन करता है और इनर फंक्शन उसके साथ एज इट इज होता है और मल्टीप्लाई करके इनर फंक्शन का फिर से डेरिवेशन होगा। यानी कि साइन का होगा डेरिवेशन कॉस, इसके साथ इनर फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड इनर फंक्शन का अगेन डेरिवेशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। यानी कि मेरे पास आंसर आएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका डेरिवेशन होगा एक्स स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट है उसका 0, यानी कि फाइनली आंसर आएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। ओके, ठीक है। सेकंड नंबर के एग्जांपल पे जाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। ओके, तो देखो आउटर फंक्शन है कॉस, इनर फंक्शन है साइन एक्स। ओके, तो आउटर फंक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन होगा यानी कि कॉस का होगा माइनस साइन, इनर फंक्शन उसके साथ एज इट इज रहेगा और मल्टीप्लाई करके इनर फंक्शन का डेरिवेशन होगा यानी कि माइनस साइन ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, यानी कि आपका आंसर आ गया माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, क्योंकि साइन का डेरिवेशन होगा कॉस एक्स। ओके, फॉर्मूला आपको क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूला सभी आनी चाहिए तो ही आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके, आउटर फंक्शन यहाँ पे है साइन, इनर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी। आउटर फंक्शन यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनर फंक्शन यानी कि एरिथमेटिक फंक्शन। ओके, ओके, तो साइन का हो गया cos, इनर फंक्शन उसके साथ एज इट इज ax प्लस बी एंड मल्टीप्लाई करके ax प्लस बी का आगे डेरिवेशन करना होगा। ओके, यानी कि cos ऑफ ax प्लस बी और a कांस्टेंट है x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा और कांस्टेंट अकेले का डेरिवेशन 0 होगा यानी कि फाइनल आंसर आ गया a cos ऑफ ax प्लस बी। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ टेन ऑफ अंडर रूट एक्स। ओके, यानी कि आउटर फंक्शन है सेक एक्स। ओके, इनर फंक्शन 10 और उसके इनर में अंडर रूट एक्स। ओके, यानी कि सेक का डेरिवेशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x यानी कि सेक उसके साथ इनर फंक्शन एंड 10 उसके साथ भी इनर फंक्शन आएगा, ये ध्यान रखने का। sec of 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 अंडर रूट एक्स। उसके बाद क्या होगा, इनर फंक्शन का फिर से डेरिवेशन होगा यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10 ऑफ अंडर रूट एक्स। ओके, यानी कि sec ऑफ 10 अंडर रूट एक्स 10 ऑफ 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 का आगे डेरिवेशन होगा sec स्क्वायर, इनर फंक्शन उसके साथ रहेगा अंडर रूट एक्स और इनर फंक्शन का फिर से डेरिवेशन होगा यानी कि फाइनली आंसर आएगा sec ऑफ 10 अंडर रूट एक्स 10 ऑफ 10 अंडर रूट एक्स sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ओके, एंड इनटू 1/2 रूट एक्स। ओके, क्योंकि x रेस टू 1/2 पावर होगा, 1/2 आगे एक पावर कम यानी कि x रेस टू -1/2 डिनोमिनेटर में ले गए यानी कि डायरेक्टली याद रखने का रूट एक्स का डेरिवेशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स। ओके, ये डायरेक्टली आपको याद रखना होगा। ठीक है, 8 नंबर का एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। ओके, तो क्या होगा, आउटर फंक्शन का डेरिवेशन कॉस का माइनस साइन। ओके, इनर फंक्शन उसके साथ रहेगा रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इनर फंक्शन का फिर से डेरिवेशन होगा यानी कि आपका आंसर आएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ओके, तो फाइनली आप ऐसे लिख सकते हो माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम थी इसलिए मैंने सिंपल वाला 8 नंबर का एग्जांपल लिख लिया है। ठीक है, अभी आपको याद रखना होगा ब्रैकेट। ओके, कई स्टूडेंट की कल नोट्स चेक की तो ब्रैकेट नहीं कर रहे हैं। ओके, वो मीनिंग चेंज हो गया ब्रैकेट का। फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये कहा था साइन क्यूब एक्स।
ओके, ये शॉर्टकट है, बट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स द होल क्यूब। ठीक है, अभी किसी ने ऐसा लिख दिया साइन एक्स क्यूब, तो मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा। वो साइन क्यूब एक्स है, इज इक्वल टू साइन एक्स द होल क्यूब लिख सकते हो। अभी मैं ये ब्रैकेट नहीं करता और ऐसा लिखता हूँ तो एंगल का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा दिखे तो ब्रैकेट आपको करना चाहिए, ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब भी कैलकुलेट करते हो तो जहाँ भी मैंने ब्रैकेट यूज किया है आपको ब्रैकेट यूज करना है। ओके, डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो। ओके, ब्रैकेट के बिना नहीं लिख सकते हो, आप ब्रैकेट करो और उसका मीनिंग चेंज मत करो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपन कॉस सी एक्स प्लस डी। ओके, तो इसमें हमें u बाई बी यानी कि ये डिवाइडेशन वाली फॉर्मूला यूज करनी है। ठीक है, ओके, तो क्या थी, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डेरिवेशन माइनस करके न्यूमरेटर कांस्टेंट एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेशन अपन डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन है, cos cx प्लस डी, वो कांस्टेंट रखा, और न्यूमरेटर की डेरिवेशन की डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस करके न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा साइन ए एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर का डेरिवेशन दिया डी बाई डी एक्स ऑफ cos cx प्लस डी, एंड डिनोमिनेटर में cos cx प्लस डी द होल स्क्वायर। ओके, अभी क्या होगा, तो cos cx प्लस डी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन करेंगे, साइन आउटर फंक्शन का डेरिवेशन होगा cos इनर फंक्शन एज इट इज ax प्लस बी, और इनर फंक्शन का फिर से डेरिवेशन होगा, यानी कि a x का विथ रिस्पेक्ट टू x1 एंड प्लस बी का 0 यानी a आ गया। ठीक है, माइनस साइन ax प्लस बी, ओके, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन होगा, आउटर फंक्शन है cos का होगा माइनस साइन डेरिवेशन, और इनर फंक्शन एज इट इज cx प्लस डी, और इनर का डेरिवेशन होगा यानी कि c अपन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर एज इट इज। ओके, तो सिंपलीफाई करके फाइनल आंसर आया a cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया, c को आगे लाए साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी अपन डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर cx प्लस डी। ये खत्म हो गया आपका आंसर। ठीक है, 6 नंबर में, ओके, 6 नंबर में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5। यहाँ ध्यान रखना है कॉस फंक्शन अकेला है, उसके साथ जो एंगल है उसकी पावर है एक्स क्यूब, और यहाँ पे फंक्शन का भी पावर है और एंगल की भी पावर है, यानी कि हमें उसके लिए ब्रैकेट करके अलग से बताना पड़ेगा, यानी कि साइन स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स रेज टू 5, ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है। ओके, ब्रैकेट नहीं लिखते हो तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यह मल्टीपल रूल लिया है। ओके, तो मल्टीपल रूल यूज करेंगे डेरिवेशन का। ओके, फर्स्ट वन कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेशन होगा, प्लस करके सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेशन होगा। ठीक है, यानी कि cos x क्यूब कांस्टेंट, ओके, इनटू d बाय dx ऑफ sin स्क्वायर x रेज़ टू 5 प्लस sin स्क्वायर x रेज़ टू 5 कांस्टेंट इनटू d बाय dx ऑफ cos x क्यूब। ओके, अभी देखो cos x क्यूब कांस्टेंट है। ओके, ये पहले पहचानो कितने फंक्शन है। ओके, चेन रूल यूज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस शॉर्टकट वर्जन हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स रेज़ टू 5 होल स्क्वायर, यानी आउटर फंक्शन में स्क्वायर है। ओके, उसके बाद इनर में आया साइन, उसके बाद इनर में है एक्स रेज़ टू 5, यानी कि क्या होगा, आउटर फंक्शन का डेरिवेशन होगा, पावर आगे एक पावर कम, यानी कि 2 साइन एक्स रेज़ टू 5 आउटर का हो गया, इनटू मल्टीप्लाई करके इनर में कौन है, साइन अकेला, तो साइन का डेरिवेशन होगा कॉस, उसके साथ इनर में एज इट इज फंक्शन। ओके, और उसके इनर में है एक्स रेज़ टू 5, उसका डेरिवेशन होगा 5x रेज़ टू 4। ओके, यानी कि ये हो गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू 5 कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे आउटर फंक्शन में cos का होगा माइनस साइन, इनर फंक्शन एज इट इज। ओके, इनटू एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, यानी कि फाइनली आंसर आ गया 10x रेज़ टू 4 cos x क्यूब इनटू साइन x रेज़ टू 5 cos x रेज़ टू 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x रेज़ टू 5 साइन x क्यूब। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ब्रैकेट में आपको मिस्टेक करनी नहीं है, मीनिंग चेंज हो जाएगा, और आपको डेरिवेशन की सारी फॉर्मूला आनी चाहिए, और आपने जो चेन रूल समझ लिया होगा तो मैंने ये डायरेक्ट किया है वो आपको समझ आया जाएगा। ओके,
जब भी चेन रूल अभी आपको पता ही नहीं चला तो ये पता नहीं चलेगा कि कैसे मैंने किया, ठीक है। अभी क्या होगा, ज़्यादा एग्जांपल में हम डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे क्योंकि बिगर एग्जांपल हो गए, हमें डायरेक्टली ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको चेन रूल समझना पड़ेगा और कैसे आया ये भी समझना पड़ेगा। और मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवाइडेशन रूल 11th स्टैंडर्ड में आपने कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 7 नंबर का। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू अंडर रूट कॉट इंटू एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर, ओके, यानी कि कॉट और उसका एंगल एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, उसका डेरिवेशन करना है। तो क्या करेगा डेरिवेशन में, तो उसके रूल्स के मुताबिक 2 आउटसाइड होगा, ओके, और इसका डेरिवेशन होगा यानी 2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर होल रेज टू 1/2, ओके। तो क्या होगा, अभी आउटर फंक्शन में क्या होगा 1/2, उसके इनर में कॉट फंक्शन है और उसके इनर में एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेन रूल का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, पावर का डेरिवेशन होगा यानी कि आउटर फंक्शन का डेरिवेशन होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी यानी कि 1/2 आगे इंटू कॉट एक्स स्क्वायर होल रेज टू 1/2 माइनस 1, ओके। उसके बाद क्या होगा, इनर का फिर से डेरिवेशन होगा, पावर को हटा दो, इनर कौन रह गया कॉट एक्स स्क्वायर यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या होगा, तो ये होगा 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर होल रेज टू माइनस 1/2, ओके, एंड कॉट इज द आउटर फंक्शन, एक्स स्क्वायर इज द इनर फंक्शन, कॉट का डेरिवेशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर, ओके, इनर फंक्शन उसके साथ एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और इनर का फिर से डेरिवेशन होगा 2x, यहाँ से 2 कट कैंसिल आउट यानी कि आपका आंसर आएगा माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ये माइनस वाली पावर डिनोमिनेटर में ले गए यानी कि प्लस हो गई। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में चेन रूल के लिए ये एग्जांपल कंप्लीट हुए। अभी क्या होगा, हमने डेफिनेशन देखी थी डिफरेंशिएशन की, उसके फॉर्मूला के बेस हमें एग्जांपल कैलकुलेट करना है, ओके। क्या है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 1 एक्सिस बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। याद करो हमने डेफिनेशन की थी डिफरेंशिएशन की, ओके। एट एनी पॉइंट गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर व्हाट, its left hand side limit and right hand side limit is exist यानी कि लिमिट h tends to 0 minus f of x plus h minus f of x upon h is equal to लिमिट h tends to 0 plus f of x plus h minus f of x upon h। उन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ओके। then we can say that at any point which point, okay, function is differentiable, okay। तो वो भी वहाँ भी एग्जांपल में मैंने मॉड्यूलस वाला ही एग्जांपल दिया था, ठीक है। यहाँ भी आपका एग्जांपल में मॉड्यूलस ही वाला है, क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 1, ओके। तो कंडीशन क्या होगी, मॉड्यूलस का 2 पार्टीशन होगा, एक प्लस आंसर आएगा एक माइनस आंसर आएगा। मॉड्यूलस का काम है पॉजिटिव करना का, ओके, मॉड्यूलस का काम पॉजिटिव करने का है, ओके। वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर देगा, बट वो नेगेटिव वैल्यू है तो क्या करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए आंसर आएगा x माइनस 1 और x लेस देन 1 के लिए आंसर आएगा माइनस इन ब्रैकेट x माइनस 1, ओके, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 1 हमें चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। तो एट x इज इक्वल टू 1 f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। हमें याद है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ एट पॉइंट चेक करनी है तो x की जगह पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा यानी कि f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, ओके। तो f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू क्या होगी, तो जाते हैं f ऑफ x फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 1। अभी f ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए थी मुझे तो मैंने क्या किया, x की जगह 1 रख दिया, ओके। वैसे ही मुझे f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू चाहिएगी तो क्या करूंगा मैं, तो f ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस h कहाँ पे रखने का, एट x की जगह पे, ओके। यानी कि 1 प्लस h माइनस 1 1 कैंसिल यानी कि मॉड्यूलस x h योर आंसर, ओके। मॉड्यूलस h क्या करेगा, अगेन दो वैल्यू पार्टीशन होगा, इफ h ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आंसर आएगा h एंड h लेस देन 0 आंसर आएगा माइनस h, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस स्लाइसिंग लेस देन 0, ओके। यानी कि स्लाइसिंग लेस देन 0 f ऑफ 1 प्लस h का आंसर क्या था, स्लाइसिंग लेस देन 0 के लिए
माइनस एच, यानी कि माइनस एच रख दिया, माइनस एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आई मेरे पास 0, ओके, तो वैल्यू पुट अप कर दी, यानी कि माइनस एच अपॉन एच, एच एच विल बी कैंसल, आंसर इज इक्वल टू -1। सिमिलरली लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, यानी कि स्लाइसली ग्रेटर देन 0, स्लाइसली ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी h, ओके, यानी कि एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू आएगी h माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 0 अपॉन h, h विल बी कैंसल, आंसर इज इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h is not exist, okay, so that f is not differentiable at x is equal to 1, okay. Last example exercise 5.2 का prove that the greatest integer function f of x is equal to integer part of x 0 less than x less than 3 is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। अभी याद करो वो कंटिन्यूटी में हमने ऐसे ही एग्जांपल दिए थे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर पार्ट ऑफ x वो क्या करेगा, उसका ग्राफ वन टाइप ऑफ स्टेप फंक्शन, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कंसीडर करेगा, यानी कि 11th स्टैंडर्ड में ये रिपीट होगा है। फॉर एग्जांपल 0 इन बिटवीन 0 to 1 कोई भी वैल्यू आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कंसीडर करेगी, ऐसे सेम टू सेम 1 to 2 की कोई भी वैल्यू आएगी तो ऑलवेज आंसर उसका क्या आएगा 1। ऐसे ऐसे फंक्शन का ग्राफ आता था, कॉल्ड अ स्टेप फंक्शन, ओके, यानी कि वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कंसीडर करेगा, कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ऐसे पार्टीशन लिख दिया, मुझे कंडीशन दे दी गई है 0 to 0 लेस देन x लेस देन 3, यानी कि इन बिटवीन 0 से 1, 0 से स्टार्ट होकर 1 तक कोई भी वैल्यू होगी उसका आंसर आएगा 0, यानी 1 नहीं 1 तक, ओके, 1 से पहले कोई भी वैल्यू आएगी, 0 से स्टार्ट होगी, 1 से पहले कोई भी वैल्यू आएगी उसका आंसर आएगा 0। सेम टू सेम 1 से स्टार्ट होकर 2 के पहले कोई भी वैल्यू आएगी आंसर आएगा उसका 1। सेम टू सेम 2 से स्टार्ट होकर 3 से पहले कोई भी वैल्यू आएगी उसका आंसर आएगा 2। स्कॉलर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1 चेक करेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल और नॉट, ओके, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू चेक करेंगे। क्यों चेक करनी है, क्योंकि हमें डेफिनेशन दी गई है डिफरेंशिएबल की, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस x माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट होने की कंडीशन क्या होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस और 0 प्लस दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, देन वी कैन से दैट गिवन फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, ओके। तो एट x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो f ऑफ 1 की वैल्यू आएगी तो 1 ही, ओके। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस यानी कि स्लाइसली लेस देन 0, स्लाइसली लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं स्लाइसली लेस देन 0 के लिए, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस h यानी कि इंटीजर पार्ट ऑफ 1 प्लस h माइनस f 1 अपॉन h, ओके। इसकी वैल्यू क्या आएगी मुझे, तो हमें पता होना चाहिए इंटीजर पार्ट ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं हम, h की वैल्यू कंसीडर करते हैं स्लाइसली लेस देन 0, यानी कि कोई भी स्मॉल टर्म में नेगेटिव वैल्यू, कोई भी स्मॉल टर्म में नेगेटिव वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू है 1 उसमें कोई भी नेगेटिव माइनर नेगेटिव भी होता है तो 1 से कम ही वैल्यू आएगी, ठीक है, ये समझना होता है, ओके। आपका एक वैल्यू है 1 उसमें h की वैल्यू क्या आएगी स्लाइसली लेस देन 0, स्लाइसली लेस देन 0 दैट मींस कि नेगेटिव माइनर नेगेटिव टर्म, और माइनर नेगेटिव टर्म कोई भी आएगी तो उसमें से 1 में से वो माइनर टर्म नेगेटिव होगा, यानी कि एक से कम आंसर आएगा, और एक से कम आंसर आता है तो वो पोर्शन यहाँ पे आएगा, और इस पोर्शन के लिए उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, आंसर आएगा 0, ओके। फिर से एक बार, इंटीजर पार्ट ऑफ 1 प्लस h है, यहाँ पे h की वैल्यू हमें क्या ली है, h लेस देन h टेंड्स टू 0 माइनस यानी कि स्लाइसली लेस देन 0, स्लाइसली लेस देन 0 यानी कि स्मॉलर पोर्शन ऑफ 0 यानी कि नेगेटिव टर्म आएगी, स्मॉलर नेगेटिव टर्म, बट एक में से कोई भी स्मॉलर नेगेटिव टर्म आप सब्ट्रैक्शन करोगे यानी कि एक से कम वैल्यू आएगी, एक से माइनर कम होगी, बट
वो क्या होगी, इन पोर्शन में होगी 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू लेस देन 1, यानी कि आपका इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या आंसर आएगा 0, यानी कि मैंने इंटीजर पार्ट ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू क्या लिख ली है 0, यहाँ पे -1 डिवाइड बाय एच, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, आंसर विल बी 0. ओके, इज योर फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस में क्या आंसर आएगा आपका 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, यानी कि f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h. ओके, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस स्लाइसली ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 1 अपॉन h, यानी कि आंसर आ गया आपका 0. ओके, यहाँ पे आंसर आ गया आपका इनफाइनाइट, क्योंकि -1 अपॉन h है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट, और यहाँ पे आंसर आएगा आपका 0. दोनों सेम नहीं है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर सेम नहीं आ रहा है, यानी कि ये f is not differentiable at x is equal to 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर सेम नहीं है. ओके, एट x is equal to 2 के लिए चेक करेंगे, एट x is equal to 2, f ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 2. ओके, मैंने क्वेश्चन लिख दिया पहले से, इंटीजर पार्ट ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू, वो आंसर देगा 1 इफ h इज स्लाइसली लेस देन 0, जस्ट स्लाइसली लेस देन 0, यानी कि 2 से माइनस कोई टर्म होगा, 2 से माइनस कोई टर्म माइनर भी होगा, और 2 से कम वैल्यू देगा, 2 से कम वैल्यू इन पोर्शन दिस वन, और इंटीजर पार्ट उसका आंसर क्या देगा 1, यानी कि उसका आंसर लिख लिया मैंने 1. सेम वे h टेंड्स टू 0 प्लस स्लाइसली ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन होगा, यानी कि 2 से कोई वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि वो पोर्शन आएगा इसमें, 2 से माइनर वैल्यू इंक्रीज होगी तो भी ये पोर्शन इसमें ही आएगा, यानी कि आंसर आएगा उसका 2. ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे ही करने का, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h इज इक्वल टू, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 अपॉन h, यानी कि -1 अपॉन h, h टेंड्स टू 0 है, इसलिए आंसर आ गया इनफाइनाइट. ओके, सेम वे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h. ओके, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 2 माइनस 2, आंसर आ गया आपका 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h इज नॉट एग्जिस्ट, so we can say that at x is equal to 2 given function is not differentiable. Okay, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई. उसके पहले के इलस्ट्रेशन एग्जांपल 21, 22 और 23 आपको सेल्फ कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 का खत्म होगा टॉपिक कंप्लीट. ओके.